हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र चौहान। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सेल्फ डिसिप्लिन जनरली हमारी ज़िंदगी को कैसे अफेक्ट करता है। सबको पता है कि इट अफेक्ट्स वेरी बैडली, बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करता है यदि हमारे अंदर स्वयं का अनुशासन ना हो, आत्मशासन ना हो। तो आज हम बात करेंगे आत्म अनुशासन है क्या, सेल्फ डिसिप्लिन है क्या, और उसके बाद हम कुछ उसके जो एनिमीज हैं मतलब शत्रु हैं उसके ऊपर, और उसके बाद कुछ 8 टेक्निक्स हैं जिनको अपनाकर हम सेल्फ डिसिप्लिन को अपना सकते हैं, उसको अपनी हैबिट बना सकते हैं, और हैबिट वंस फॉर्म्ड ये हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेगी। तो सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन क्या है। सेल्फ डिसिप्लिन बहानेबाजी के आकर्षण से अपने आप को बचा के रखना। किसी भी प्रकार का बहाना जो है वो हमारे सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बहुत बड़ी बाधा हो सकती है। तो बहानेबाजी के आकर्षण से अपने आप को बचा के रखना ही सेल्फ डिसिप्लिन। अब इसके क्या कारण है? यह पहली बात है प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करना, लेजीनेस, अपने लेजीनेस को अपनाए रखना, आलस है। तीसरा आप कह सकते हैं कि अपने कष्टों से भागना। जो भी कष्ट जिंदगी में कष्ट तो आएंगे, हर दिन आपको कष्ट आएगा, लेकिन उससे भाग जाना, उससे दूर भागना, ये भी एक शत्रु है इस चीज का कि हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं। और चौथा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, शॉर्टकट लेना। हम प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते, प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं और प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते, और जब प्रोसेस को एंजॉय नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है ऑटोमेटिकली वो अच्छा नहीं होगा, एंड वी विल बी नॉट फॉलोइंग द सेल्फ डिसिप्लिन। अब कौन सी वो टेक्निक्स हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन को हम इंश्योर करती हैं, और कोई भी व्यक्ति जो है वो सफल होने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन को, किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की ये टेक्निक्स जो हैं उनको प्रयोग कर सकता है, और प्रयोग करने के बाद बहुत जल्दी उसके अंदर परिवर्तन जो है वो अपने आप में दिखने शुरू हो जाएंगे, उसको महसूस होने शुरू हो जाएंगे, और जीवन के किसी भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकता है। पहली टेक्निक है कि अपने आप से कुछ अधिक की उम्मीद करना। एक्सपेक्ट समथिंग मोर फ्रॉम योर सेल्फ। अपने आप से जहां पे भी हम हैं वहां से कुछ अधिक की उम्मीद करना, क्योंकि हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। किसी भी व्यक्ति के अंदर जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा होता है, परंतु उसने लिमिट कर रखा होता है, और इस कारण से जो है वो, तो एक टेक्निक ये हो सकती है कि अपने आप से ज्यादा उम्मीद रखना। दूसरा जो इसका टेक्निक हो सकती है वो लेजीनेस से दूर रहना, आलस से दूर रहना। और आलस से दूर रहने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने आप को बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरे अंदर एक ऑटोमेटिक हैबिट बन जाएगी और मैं उस टाल मटोल से बच जाऊंगा। तीसरा जो इसका टेक्निक हो सकती है वो टेक्निक ये हो सकती है कि हम सकारात्मक प्रतिस्पर्धा रखें, पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अब पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्या है कि अगर 4 लोग एक काम को कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति अगर अच्छा कर रहा है तो उसके साथ ये इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा रखना कि मैं भी अच्छा कर सकता हूं। इफ that person is doing and can do, then I can also do, और मैं भी करूंगा इसको। वो सकारात्मक प्रतिस्पर्धा है। जेलसी नहीं, मैं बोल रहा हूं जेलसी नहीं है कि दूसरा क्यों कर गया, नहीं, दूसरा क्या कर रहा है जिसके वो कारण वो सफल है, वो मैं भी कर सकता हूं। तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। तीसरा हो सकता है हमारा अपने आप से जिद। अपने आप से जिद का मतलब है कि अपने जो भी आपके गोल्स हैं, उन गोल्स को जब आप अपनाने की, गोल्स को प्राप्त करने की आप जर्नी में हैं, तो आप उसमें अपने आप से जिद रखें कि मुझे ये करना है। व्हाटसोएवर मे बी द फैक्टर्स आउटसाइड एक्सटर्नल फैक्टर्स, मुझे अंदर से उस काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। उसके बाद बहुत जल्दी गिविंग अप नहीं करना, बहुत जल्दी नहीं छोड़ देना किसी चीज को। एक बार आप जिस भी मुकाम तक, जिस भी जगह तक, जिस भी डेस्टिनेशन तक, जिस भी एंड पॉइंट तक आप पहुंचते हैं, और उसके बाद एक बार और ट्राई करना है,
जो भी आप काम करते हैं, मान लीजिए कि आप दौड़ रहे हैं, जहां फिनिशिंग लाइन है उससे कुछ आगे बढ़ना है आपको, जहां आप जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप 15 मिनट का कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 15 से 15.5 मिनट करना है, थोड़ा सा आगे, तो मींस कि उस लिमिट को क्रॉस करना है जो लिमिट आपने सेट कर रखी है। एंड फिर हम रियलाइज करेंगे कि हमारे अंदर तो बहुत बेहताशा जो है वो पोटेंशियल था। उसके बाद नोट गोल राइटिंग, ये राइटिंग रिटन फॉर्म में जो गोल्स हैं वेरी वेरी इफेक्टिव, और गोल्स आप डेली उसके बना सकते हैं, उसके बाद आप आवर्स में तोड़ सकते हैं, उसके बाद आप मिनट्स में तोड़ सकते हैं। तो अब तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं, आप उसको ब्रेक डाउन करें, छोटे छोटे गोल्स में उसको परिवर्तित करें, और जैसे ही आपको अचीवमेंट होगी, एक गोल को प्राप्त करें, उसकी अचीवमेंट होगी, तो आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है, जो भी आपका लॉन्ग टर्म गोल है, जो आप उसको प्राप्त करने के लिए भी आपके अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आएगी, इंस्पिरेशन आएगी, सेल्फ इंस्पिरेशन, आप किसी बाहर के किसी इंस्पिरेशन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो उसके कुछ बेटर करने के लिए आप उसमें जो है वो गोल्स को राइट डाउन कर। अब गोल्स राइटिंग गोल्स का क्या मतलब है? मैं बहुत अच्छी हेल्थ बनाना चाहता हूं, ये गोल नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट है। गोल क्या हो सकता है? मैं 1 महीने के अंदर अपनी मसल्स को इस लेवल पर लेके जाऊंगा, या मैं 1 महीने के अंदर अपने वेट को इतने केजी से रिड्यूस करूंगा, या मैं शुगर इनटेक 4 चम्मच से कम करूंगा। मींस जो भी आपने रखा उसको स्पेसिफिक रखना है। उस गोल को फिर आपने उसको अपनाने के लिए शॉर्ट टर्म आपने उसको फॉलो करना है, और शॉर्ट टर्म से आप उस अपने गोल में लॉन्ग टर्म में आप अचीव कर सकते हो। उसके बाद लर्निंग एप्टीट्यूड, हमेशा सीखते रहना, कुछ नई स्किल्स, कुछ नई जो भी आप आर्ट जो है उसको सीखते रहे, और उस सीखी हुई आर्ट को प्रैक्टिस करते रहे, ताकि आप उसमें जो है वो एक्सपर्ट बनने की तरफ अपनी जर्नी को बढ़ा सकें। उसके बाद एक और जो टेक्निक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, वो ये है कि यदि मैं किसी काम को ऑन करता हूं तो मेरी टाइमलाइन जो है वो फिक्स होनी चाहिए। अगर मैंने टाइमलाइन नहीं दिया है तो फिर मेरा ओपन है, वो ओपन एंडेड है, एंड दैट कैन नेवर स्टॉप। तो ओपन एंडेड नहीं छोड़ना, टाइमलाइन रखनी है उसको। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप खेल के क्षेत्र में है, आप म्यूजिक के क्षेत्र में है, आप पेंटिंग के क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में है, आपको टाइम बाउंड मैनर से उस काम को करना है। जैसे ही आप टाइम बाउंड मैनर में करते हैं, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है वो अंदर से एक बहुत बड़ी एनर्जी जो है वो आपको देती है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड। सो फ्रेंड्स, यदि ये जो कंटेंट है, यदि कोई एक टेक्निक भी किसी के जीवन में काम आ जाए, तो मुझे लगेगा मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पज है वो सॉल्व हो गया। तो ये एक आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, इसमें आप बहुत मैपिंग के साथ जो है वो इसको अपने उस पे रख सकते हैं, फोन में रख सकते हैं, कॉपी पे लिख सकते हैं, और जैसे ही आप इसको रखेंगे, जहां पे भी आपको लगता है कि आप थोड़ा स्लिप आउट हो रहा है, तो वहां पे इसको आप एक बार देखें, आप इसमें से फिर से वापस जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब में मैं वीकली एक वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा, और उम्मीद करूंगा कि हम सारे लोग मिलकर जो इस जर्नी में आगे चलें। थैंक यू वेरी मच।